तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोटर के टाइप्स के बारे में, जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सप्लाई के हिसाब से अगर देखें तो मोटर 3 टाइप का होता है, जैसे कि एक एसी सप्लाई वाला मोटर, एक डीसी सप्लाई वाला मोटर और एक स्पेशल पर्पज़ मोटर, जो कि स्पेशल मोटर भी उसको बोल सकते हैं, जो कि एसी डीसी दोनों में चल सकता है। और कुछ चलता है एसी में, कुछ चलता है डीसी में, कुछ होता है स्पेशल मोटर जिसका सप्लाई भी कुछ अलग रहता है। तो एसी मोटर में आप सब लोग देखे होंगे, घर में जितना बिजली का पंखा घूमता है वो सब एसी मोटर में आता है, इंडक्शन मोटर में। तो सबसे बड़ा वाला में शुरुआत करते हैं। तो हमारा सिंक्रोनस मोटर एक रहता है, एक रहता है एसिंक्रोनस मोटर। तो ये दोनों तो आप नाम आप सुने होंगे। तो ये बड़ा बड़ा मोटर सब रहते हैं, सभी मोटर ये टाइप के में आता है। तो एसिंक्रोनस मोटर जो रहता है हमारा नॉर्मल इंडक्शन मोटर जो बोलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सिंक्रोनस मोटर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था, और पहले ज़माने में होता था। लेकिन अभी जो एसिंक्रोनस मोटर है, जिसको इंडक्शन मोटर नाम से जाना जाता है, तो यही मोटर अभी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी फ़िलहाल मार्केट में सभी इंडस्ट्री में। तो अभी इंडक्शन मोटर ने पूरा टोटल सिस्टम को पकड़ के रख लिया है। अभी उसमें सारा चीज़ आपका हो जा रहा है, तो इसलिए इंडक्शन मोटर सबसे बेस्ट मोटर है अभी के डेट में। तो ये चलता है हर एप्लीकेशन में। तो उसका अभी एसी मोटर को 2 टाइप में ये डिवाइड हुआ, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस। तो इंडक्शन मोटर जो रहता है वो भी अगेन 2 हिस्से में डिवाइड होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा। एक हो गया हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एक हो गया हमारा नॉर्मल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग मोटर आप जो देखे होंगे इस तरह का रहता है, उसका साइड में 3 स्लिप रहता है, जिसमें स्लिप रिंग रहता है। उसमें क्या होता है, कार्बन ब्रश लगा के सप्लाई दिया जाता है उसका रोटर को। तो रोटर को सप्लाई दिया जाता है अलग सा, और स्टेटर को अलग सा। तो रोटर को जो सप्लाई दिया जाता है उसको हम वैरी करके स्पीड कंट्रोल करते हैं। तो स्लिप रिंग मोटर पहले के ज़माने में यूज़ होता था सभी हाई टेंशन वाला, हाई टॉर्क वाला लोड में, जैसे एलिवेटर हो गया, क्रेन हो गया, ट्रेन हो गया, रेलवे ट्रैक का ट्रेन, तो उसमें सब यूज़ होता था। लेकिन आज के डेट में VFD आने के बाद इंडक्शन मोटर सब जगह में रिप्लेस हो गया। स्लिप रिंग मोटर का अभी इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि स्लिप रिंग मोटर का कार्बन ब्रश वगैरह अलग सा लगाना पड़ता है, उसको मेंटेनेंस ज़्यादा आता है। रोटर रेजिस्टेंस बॉक्स भी बहुत बड़ा सा रखता है उसका वैरी करने के लिए स्पीड। तो चलिए देखते हैं डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर जो है जिसका सप्लाई सिर्फ डीसी से ही चलता है, तो डीसी शॉन्ट वाला जो मोटर रहता है, जो शॉन्ट कॉइल वाला, तो ये पूरा मार्केट में 80% वाला मोटर डीसी मोटर हमारा डीसी शॉन्ट मोटर ही रहता है। सबसे ज़्यादा डीसी का ये यूज वाला मोटर है, जो कि डीसी शॉन्ट वाला मोटर, जो कि हमारा लेद मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और लेद मशीन, ये सब में जो रोल ग्राइंडिंग में आप देखे होंगे जिसमें बड़ा बड़ा ग्राइंडिंग होता है, तो ये सब में ये डीसी मोटर लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा टॉर्क के साथ साथ उसमें स्पीड का वेरिएशन भी बहुत पूरा 0-0 में घूमता है। तो ये थोड़ा अच्छा रहता है, स्टेबल घूमता है मोटर। तो उसके बाद आता है डीसी सीरीज़ मोटर, जो कि डीसी सीरीज़ मोटर बहुत रेयर यूज़ होता था। अब अभी तो रेयर है, पहले यूज़ होता था हाई टॉर्क के लिए, जो कि अभी जो हमारा ट्रेन, एलिवेटर, लिफ्ट, ये सब में इंडक्शन मोटर VFD लगा दे रहे हैं। उस टाइम VFD नहीं था, तो उस टाइम ये हमारा डीसी सीरीज़ मोटर ही लगता था, जो कि हाई टॉर्क स्टार्टिंग में ले सकता है, ज़्यादा लोड वाला चीज़ को ये घुमा सकता है स्टार्टिंग में। तो हमारा जैसे बड़ा बड़ा चीज़ हो गया वो सब उसी में ही घुमाता है। तो उसके बाद 3 नंबर पे आता है हमारा कंपाउंड मोटर, जिसमें शॉन्ट वाला वायरिंग रहता है, वो जो वाइंडिंग रहता है, और सीरीज वाइंडिंग रहता है, दोनों वाइंडिंग मिलके रहता है कंपाउंड में। तो ये सबसे कम यूज़ होता है, बाकी मैक्सिमम उसमें लैब फैब में यूज ही होता है, लेकिन बाहर में इसका यूज अभी ख़त्म हो गया है, उसको आप मिलना बड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद आता है हमारा परमानेंट मैग्नेट मोटर। परमानेंट मैग्नेट मोटर मतलब इसके अंदर में 2 पोल जो रहता है हमारा, जिसमें कॉयल को सप्लाई देके हम मैग्नेट बनाते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि 2 अलग पहले से ही मैग्नेट जैसा हमारा साउथ पोल नॉर्थ पोल करके रख देते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ रोटर डालते हैं, रोटर में सप्लाई दे दिया तो रोटर घूमता है। तो ये हो गया हमारा परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, जो कि आप देखे होंगे सबके बच्चों के जो कार आता है, खिलौना का कार, उसमें लगा रहता है। ये ड्रोन कैमरा जो छोटा छोटा आता है उसमें भी लगा रहता है। तो यही सब चीज़ें जो हमारा परमानेंट मैग्नेट मोटर में रहता है, जो कि हाई स्पीड, मतलब टॉर्क में इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन स्पीड इसमें बहुत हाई रहता है। तो बहुत कुछ चीज़ें चलता है, छोटे बच्चों के लिए जो खिलौना आता है सभी में ये हमारा परमानेंट मैग्नेट वाला मोटर में ये यूज़ होता है, जो कि डीसी होता है। तो आप देखे होंगे सभी गाड़ी में लगता है, छोटा छोटा गाड़ी में। तो और अभी देखते हैं स्पेशल टाइप का मोटर, उसमें क्या क्या रहता है।
तो आप सब ने देखे होंगे, यूनिवर्सल मोटर का नाम तो सुने होंगे। तो यूनिवर्सल मोटर हमारा एसीबी VCB सब में लगता है, स्प्रिंग का चार्जिंग करने के लिए। तो हमारा ड्रिलिंग मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, वो सब में हमारा जो मोटर लगा हुआ रहता है वो यूनिवर्सल मोटर है, जो कि AC DC दोनों में चल सकता है। तो उसका डिज़ाइन भी ऐसा है, ये स्पेशल टाइप का मोटर है। तो इसका वाइंडिंग भी ऐसा हुआ है कि ये AC DC सभी में चले। तो उसके अंदर कार्बन ब्रश भी लगता है, क्योंकि ये DC सिस्टम है तो कार्बन ब्रश की ज़रूरत होती है। तो उसमें रोटर ऐसा लगाता है कि कार्बन ब्रश लगा के AC DC दोनों में ये काम करेगा। तो उसके बाद आता है हमारा स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर क्या होता है कि ये कंटिन्यू हमेशा घूमता नहीं, ये क्या करता है, मतलब एक हिस्से से दूसरा हिस्सा में जाना है तो ये थोड़ा सा घूम के बंद हो जाता है, फिर उधर से फिर डायरेक्शन चेंज होके पीछे आ जाता है। मतलब ये थोड़ा थोड़ा घूमता है, जिसमें हमारा देखे होंगे रोबोटिक आर्म वगैरह हो गया कि कोई रोबोटिक हैंड्स वगैरह हो गया, तो उसी में ये क्या करता है, एक जगह से दूसरे सामान को उठा के रखता है, बस उतना में ही उसका काम ख़त्म, फिर उसको वापस आके उसका होम पोजीशन में आ जाता है। तो उसके बाद आता है हमारा सर्वो मोटर। सर्वो मोटर आप देखे होंगे मेडिकल इंडस्ट्री सभी में, जिसमें आपको लेद हो गया कि हमारा CNC मशीन हो गया, जिसमें आपको एक्यूरेसी स्पीड के साथ पोजीशन भी चाहिए, तो उसमें हमारा सर्वो मोटर लगता है, जो कि पूरा 0-0 में चलता है। जितना मेडिकल हमारा इंस्ट्रूमेंट से जो ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है बॉडी में, तो ये सब में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड के साथ साथ उसका पोजीशन भी बहुत मायने रखता है। तो इसी चीज़ में हमारा सर्वो मोटर यूज़ होता है, जो कि उसका करंट फीडबैक वोल्टेज सभी में काउंट होके उसको सभी में फीडबैक लूपिंग होके पूरा क्लोज लूप पे चलता है ये। तो उसके बाद आता है हमारा ब्रशलेस DC। ब्रशलेस DC मतलब जो हमारा कार्बन ब्रश लगा रहता है सभी मोटर में, ये जो DC मोटर आपने देखे तो इस सभी में क्या रहता है कि हमारा कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है। आप देखे होंगे बहुत सारी जगह में कार्बन ब्रश जो हमारा ड्रिल मशीन ग्राइंडिंग मशीन में लगता है, वही ब्रश क्या होता है कि सभी में लगा हुआ रहता है। तो ये लगाने के कारण में क्या होता है कि उसमें जाके ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ता है, और बीच बीच में इसको चेंज करना पड़ता है, तो ये घिस जाएगा तो उससे चलता नहीं, तो उसके लिए ये ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। तो ब्रशलेस DC मोटर में क्या होता है कि ये जो कार्बन ब्रश वाला पार्ट ये उसमें है नहीं, जो कि ये सबसे बड़े एडवांटेजेस है। तो अभी का डेट में ये जो ब्रशलेस DC मोटर जो आ रहा है अभी, हमारा जितना बैटरी वगैरह व्हीकल वगैरह है सभी में ये लगा रहा है। तो ये अभी फ्यूचर में यही सबसे ऊपर राज करेगा DC मोटर के मेरे हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा मोटर एक है। तो ये जितने मोटर है सभी में AC को छोड़ के, सर्वो को छोड़ के, DC वाला में ये हमारा ब्रशलेस DC जो है ये सबसे एडवांस है। वो तो ही आगे फ्यूचर में यही राज करेगा।